शख्स के खिलाफ उनके अंदर में जहर भरा हुआ है, वो हर सूरत में ये कोशिश करना चाहते हैं कि किसी ने मैदान पे एक दूसरे को ललकारने की बात थी, तो हम सिंध के लोग फख्र से ये बात करना चाहते हैं कि हमने उनका सीना तान के बड़े दिल से मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी, अपने गली कोचों में शिकस्त दी, जिस वजह से कराची हैदराबाद में हम सिंधी लोग अपने वतन पर अपने पूरे तारीखी सकाफती रवायत के साथ बैठे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुझे हैरानी है कि अल्ताफ हुसैन को तो इस्लामाबाद की इस्टेब्लिशमेंट ने गद्दार करार दे दिया, क्योंकि उसने खुल्लम खुल्ला राह से मदद मांगी, हिंदुस्तान से मदद मांगी कि आओ पाकिस्तान पर हमला करो और मुहाजिरीन को बचा लो, मुहाजिरीन को आज़ादी दिला दो। तो वो तो गद्दार करार पाए, लेकिन ये अल्ताफ हुसैन के उल्टे और खाबे सजे के जब उल्टा और सीधा दाएं बाएं हाथ वाले जो बैठे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी जैसे 2 रोज पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दिन गए थे कि कराची के मुहाजिरीन के साथ मज़ालम हो रहे हैं और उनको आज़ादी चाहिए वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर 5 साल पहले की वतन करार देते हैं और किस आदमी को वो गद्दार करार देंगे। अगर अल्ताफ हुसैन इसी जुर्म में गद्दार पाया, कराची किस तरह लैदा होगी। पहले 149 1494 का जाके कराची वफा के हवाले हो जाए और वफा डायरेक्ट उसका इंतजाम संभाले, सिंध हुकूमत का अमल दखल खत्म